अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? पूजा पाठ करने वाले, दान पुण्य या दूसरों का हमेशा भला सोचने वालों को हमेशा जीवन में संघर्ष क्यों करना पड़ता है? सामर्थ्य से कम क्यों पाते हैं ऐसे लोग? दोस्तों, विष्णु पुराण में वर्णन मिलता है कि कलयुग में जिसके पास धन होगा उसे ही गुणी समझा जाएगा और जो धर्म के मार्ग पर चलेगा उसे पाखंडी ढोंगी समझा जाएगा। तो क्या ये सच है कि जो दूसरों के दुख में दुखी होगा उसे भी जीवन भर सिर्फ दुख ही मिलेगा? आपके मन में भी ये प्रश्न एक बार अवश्य आया होगा कि आखिर अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? ऐसा ही प्रश्न एक बार द्वापर युग में एक साधु के पास आया था। इस प्रश्न को लेकर साधु ने एक कथा सुनाई। साधु ने कहा, इस संसार में जो भी आया है उसे अपने कर्मों के हिसाब से ही फल मिलता है। सुनो, एक कथा कहता हूँ। एक नगर में दो बड़े विचित्र लोग रहा करते थे। एक के जीवन में धर्म की बड़ी महत्ता थी। वो हमेशा अपने दिन की शुरुआत भगवान के नाम से करता था। हर रोज मंदिर जाता था और खूब दान धर्म करता था। वहीं दूसरे का धर्म और दान से कोई लेना देना नहीं था। वो बड़ी चालाकी से छल करके अपने काम निकलवा लिया करता था। चोरी करना, झूठ बोलना उसका नियत कर्म हुआ करता था। कई बार तो वो मंदिर के बाहर रखे जूते चप्पल चुरा लिया करता था। इसी तरह से समय बीतता गया और एक दिन बहुत तेज बारिश हुई। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। इसी बात का फायदा उठाकर एक दिन दुष्ट पुरुष मंदिर का धन चुराने गया और पुजारी की नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। दुर्भाग्य से उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा और गलती से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और उस पर चिल्लाने लगा। कुछ ही देर में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। सबने उस भले मानुष को बहुत पीटा, लेकिन दुर्भाग्य ने फिर भी उसका साथ नहीं छोड़ा। जैसे ही वो मंदिर से बाहर गया, एक गाड़ी से जा टकराया और घायल हो गया। किसी तरह लंगड़ाते हुए वो अपने घर पहुंचा, लेकिन रास्ते में उसकी भेंट मंदिर से धन चुराने वाले व्यक्ति से हो गई, जो बहुत खुश लग रहा था। उसने भले मानुष से कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उस भले मानुष को बहुत बुरा लगा। कुछ सालों बाद दोनों ही पुरुषों की मृत्यु हो गई। कहते हैं मरने के बाद दोनों यमराज की सभा में पहुंचे। भले मानुष ने बहुत दुखी होकर यमराज से पूछा, मैं जीवन भर अच्छे कर्म करता रहा, लेकिन बदले में मुझे जीवन भर अपमान मिला। इसे हमेशा नोटों से भरी पोटली मिली। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? यमराज ने भले मानुष की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, किंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। जबकि जीवन भर पाप कर्म संचित करने वाले के भाग्य में पूर्व जन्म में किए कर्मों की वजह से राजयोग था, लेकिन इस जन्म में किए दुष्ट कर्मों ने इसके राजयोग को सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल दिया। तो कर्म और भाग्य से बड़ा कुछ भी नहीं होता और कर्म ही भाग्य का निर्माण करते हैं। इसलिए जितना हो सके पुण्य कर्म संचित करना चाहिए। पूर्व जन्म के संचित कर्मों से तो धरती पर भगवान के अवतार भी नहीं बच पाए हैं। ये बात भले मानुष को अच्छी तरह से समझ आ गई। दोस्तों, क्या आप भी यही मानते हैं कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। आपको ये कथा कैसी लगी? वीडियो पसंद आया हो तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।